हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का जो कि वेक्टर से है। ये प्रॉब्लम दो अलग अलग जगह पे पूछा गया था। वैसे बहुत सारी जगहों में पूछा गया होगा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दो है। उसमें एक जगह वर्ड्स में लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है, एक ऑलरेडी उसमें इक्वेशन ही बना के दे दिया है। मतलब प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं सीधे। नीट 2016 में जो पूछा था उसमें कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए वेक्टर माना, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर माना, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर सम, उसका मैग्नीट्यूड is equal to the magnitude of difference of two vectors that is a vector b वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो कह रहा है देन द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स दैट इज ए और बी के बीच कितना एंगल होगा। ये आप कॉमन सेंस लगा के भी कह सकते हैं। वैसे मैं बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे कॉमन सेंस लगाते हैं। उसी प्रॉब्लम को AIPMT 2006 मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006 में एकदम सीधे इक्वेशन देके पूछ दिया था कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए और बी का सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई एम सॉरी फुल स्टॉप द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। सिर्फ ऑप्शंस अलग अलग है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज है, लेकिन और सब ऑप्शन में कुछ इधर उधर है। जो भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करें तो पहले तो हम मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो लगाते हैं। आपको पता ही होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम का जो फार्मूला होता है उसका मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर डिफरेंस का क्या होता है, ए स्क्वायर डिफरेंस मतलब क्या, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं निगेटिव बी वेक्टर को, सिंपल, ठीक है। इसका निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो सिंपली हम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो गया, सिंपल। अब क्या होगा, मेरी बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया, ये जो गिवन है सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का जो मतलब सम ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं, दोनों का मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अगर ये 8 है उधर भी 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, उधर भी 8 का स्क्वायर 64, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास सुविधा हो गई कि और ज़्यादा हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा, इस पर आएगा तो क्या होगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस 2ab कॉस थीटा इस पर आ गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे हम 4 देखिए 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ए और बी 0 हो सकता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 0 ही है तब तो कोई बात ही नहीं है ना। तो कैसा भी एंगल हो, एंगल की बात ही नहीं आएगी। तो ए और बी के 0 होने की बात तो यहाँ पे हम करेंगे ही नहीं। तो बात किसकी करेंगे, अरे ए अगर 0 हो जाए और बी 0 हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। दोनों वेक्टर 0 है तो उनका सम हमेशा 0 होगा, डिफरेंस भी 0 होगा, है ना बच्चों। तो बात बची हमारी किसकी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। 4 0 हो नहीं सकता, ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये लिख देना ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, नो वरीज। क्योंकि डायरेक्शन की बात करी जा रही है तो कुछ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा तभी तो कोई डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो ए और बी हम इस अंदर मतलब इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो 0 होगा वो कौन होगा, कॉस थीटा 0। समझ गए, ए और बी 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 0 वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन की बात ही नहीं कर सकते। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे हम बात करेंगे। तो इस सेंस पे हम यह अंदाज लगा मतलब यह कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर क्वेश्चन में कह देते तो और क्लियर हो जाता। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्रीज है, 90 डिग्रीज। अब यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये वाला होगा, ए और बी के सम का मैग्नीट्यूड। वहीं पे अगर ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी को हमको निगेटिव बी करना है, ये होगा निगेटिव बी। तो इसका जो हमारा ए और निगेटिव बी का सम मतलब ए माइनस बी, ये होगा ए प्लस बी और ये क्या होगा ए माइनस बी। अब आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों बराबर है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में इक्वल हैं। उनका मैग्नीट्यूड, दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं बट दोनों वेक्टर सम ऑफ वेक्टर्स और
डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्रीज। ये बात आपको समझ आई होगी, मैं थोड़ा और फ्रेश समझा रहा हूँ आपको। देखिए एक वेक्टर है ए, दूसरा बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इसका सम कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, ये हमारा रिजल्टेंट है किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड हो गया। उसी तरह बी वेक्टर का निगेटिव कर देते हैं, ये निगेटिव बी वेक्टर हो गया, ये ऐसे कर दिए, ये होगा ए वेक्टर प्लस माइनस, तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों आपस में बराबर है। एंगल दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्रीज। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर और बी वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल तभी होगा जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्रीज। और हम बात करें नॉन जीरो वेक्टर्स की, आई थिंक आपको समझ आया होगा। मतलब ये है कि देखिए दो अलग अलग साल में, दो अलग अलग ईयर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम को पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन और कहाँ कहाँ आया है, और आप ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर इसी तरह के प्रॉब्लम को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।